स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं महिलाओं तक असरदार तरीके से कैसे पहुंचे, लखनऊ के सहकारी बैंक के ऑडिटोरियम में इस विषय पर एक सेमिनार का आयोजन हुआ। इसका आयोजन तहरीक-ए-निस्वा, पर्ल और महाउदय सोसाइटी ने किया। सेमिनार में बोलते हुए सोशल एक्टिविस्ट अपर्णा यादव ने कहा कि हमें लड़कियों को जागरूक करना होगा, उन्हें उनके हक बताने होंगे, उनके अंदर छिपे डर को निकालना होगा। अपर्णा ने पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ाए जाने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स में अभी सिर्फ 7% महिलाएं ही हैं। संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध भी घटेंगे। तौर से आज जिस मुद्दे पे हम बात करने आए हैं कि महिलाओं के लिए ये कैसे सार्थक रूप से आगे बढ़ाई जाए स्कीम राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ, इस चीज़ पे भी चलिए हम काम कर रहे हैं। मगर सिर्फ हम नंबर बढ़ा देने से क्या ये कहेंगे कि जो है हमारी महिलाएं पढ़ रही हैं या हमारी महिलाएं साक्षर हो गई हैं। तो साक्षरता का हमें बहुत से रूप में देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम साक्षरता प्रोवाइड करें। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तब आएगी जब क्वालिटी ऑफ इंसान बदलेंगे हम, और क्वालिटी ऑफ इंसान बदलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल हक जानने बहुत ज़रूरी हैं, कानून जानना बहुत ज़रूरी है। कि हमारी लड़कियां या हमारी महिलाएं पुलिस से बहुत डरती हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हकों के बारे में नहीं पता है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो रूरल बॉडी और लोकल बॉडी हैं गवर्नमेंट के, सबसे पहले उनको ये एम्फसाइज करना चाहिए कि हम अपनी लड़कियों को, हम अपनी बच्चों को, हम जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशनल हक बताएं। वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रही ताहिरा हसन ने कहा कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान देना होगा, हमें अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करना होगा। स्ट्रक्चर चल रहा है इस समय मिड डे मील, बस मिड डे मील पे लाके रोक दिया गया है। जब आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं देंगे तो ये गैप है ये बढ़ता जा रहा है। और ये जो हेल्थ की बात है, मैंने इसलिए एजुकेशन से जोड़ा। हेल्थ और एजुकेशन दोनों एक ही पूरक से लगते हैं। हेल्दी माइंड में, हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है। तो अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो माइंड भी हेल्दी नहीं होगा। और जब बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो आप कैसे समझते हैं मुट्ठी भर लोग अमीर होते जा रहे हैं हिंदुस्तान में, और एक बड़ा तबका जो है वो गरीबी की रेखा की तरफ धकेला जा रहा है।